बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब, कैसी गुजर रही हैं आपकी सर्दियाँ और क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? आपकी रूटीन कैसी है? और बहुत सारी प्यार भरी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग ज़ैनब शहज़ादी के चैनल पे रोज़े अव्वल की तरह ही कमेंट्स करते हैं और हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, कुछ आपसे बातें भी शेयर करनी थी, साथ साथ काम भी आप लोगों के साथ अपना जो रूटीन है वो भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर बना लिए थे, कुछ कबाब रखे हुए थे, उनको फ्राई करना था क्योंकि रात का खाना था। कल आलू बनाए थे और ये शलजम का अचार था जो बहुत मज़ेदार बन गया था। 2-4 दिन इसको जब रखा इसके मसालों के साथ तेल डालकर, तो बहुत ही मज़ेदार ये ऑयल वाला अचार बन गया था। बहुत मज़े का बना था। कभी इसको ट्राई कीजिएगा, इसी मेथड से कभी बना के देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और बहुत ही यम्मी सा अचार ये बना है, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और ज़ीशान को भी। इसकी रेसिपी मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा इसका मेथड है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है। बस ये होता है कि दाल चटनी या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, कबाब वगैरह, तो उसके साथ मज़ा आता है, चटनियाँ और अचार के साथ। और सर्दियों में तो बहुत दिल चाहता है कि ये चीज़ें हों। तो जनाब, आपसे मुझे एक बात शेयर करनी थी। आपको पता है कि ज़ैनब शहज़ादी का चैनल जो है वो पूरी दुनिया में ही वायरल है और इसकी मोहब्बत करने वाले दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। उनको बहुत ही गम भी है, दुख है, और शहज़ादी ज़ैनब को वो ढूंढते हैं इस व्लॉग में और बहुत उसकी कमी महसूस करते हैं। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब शहज़ादी ज़ैनब और हम सब रोज़े आखिरत में जब जमा होंगे तो मोहब्बत करने वाले सब लोग एक साथ ही होंगे। ये मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि ये जो जुदाई है ये सब वक्ती है और आर्ज़ी है। हमेशा की जुदाई जब होगी, जब आखिरत में जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला हो जाएगा। तो बस मेरे पास व्हाट्सएप पर बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिनके मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, उनकी कॉल्स आती हैं और उनके पास भी ऐसी ही आजमाइश है, ऐसी ही तोहफ़े हैं जैसी ज़ैनब शहज़ादी थी, और वो भी उन खुशनसीब वालिदैन में शुमार होते हैं और बखूबी अपनी इस ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो मेरी एक बहन है, उनके 2 बच्चे हैं और दोनों ही तकरीबन ज़ैनब की तरह हैं। एक नहीं 2 बच्चे हैं और उनको तकरीबन 15 साल हो गए। तो उन्होंने जब हमारी ये वीडियोस देखी तो उनको हमसे बहुत ज़्यादा सब्र मिला और हौसला मिला, और उन्होंने और दूसरी माँओं की तरह, जैसे कि ज़ैनब जैसे बच्चे जिन माँओं के पास है, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आपको देखने के बाद जो है बहुत सब्र मिला, हौसला मिला, और ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। आप हमारे लिए एक मोटिवेट हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें सीखने को मिला है आपकी वीडियो से, आपकी इस व्लॉग से, कि किस तरह ऐसे बच्चों की केयर की जाती है, और हमें हौसला मिला है, वरना हम अपनी हिम्मत हार बैठे थे। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और मैंने तो कोई इतनी ज़्यादा ज़ैनब की खिदमत भी नहीं की। अगर सारी ज़िंदगी भी ऐसे ही रहना पड़ता ज़ैनब के साथ, तो ऐसे ही हम ज़ैनब की खिदमत करते, क्योंकि ये बच्चे बोझ नहीं होते और ये बच्चे कोई, समझ लें, अपने साथ असबाब लेकर आते हैं माँ बाप के लिए दुनिया में। तो बस उनकी एक बात से मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऐसे बहुत सारी मेरी बहनें ये बात कह चुकी थी। सोचा आप लोगों के साथ भी इस बात को शेयर कर लिया जाए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शेयर करती हूँ आपसे। बात करते हुए भी हिम्मत नहीं हो रही कि किस तरह आप लोगों को ये बात बताऊँ, क्योंकि मेरी ना तो अल्फाज साथ दे रहे हैं और ना ही मेरी ज़बान साथ दे रही है। उन्होंने मुझसे कहा कि अमरीन आपी, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारे गुनाहों की सज़ा है, और ये बच्चे जो हैं हमारे गुनाह हैं।
मुझे समझ नहीं आता लोग इतने बड़े बड़े बोल कैसे बोल जाते हैं। क्या वो खुदा हैं? उनको अपने बारे में पता है? सज़ा और जज़ा का फ़ैसला करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, और ज़रूरी नहीं है कि इसी दुनिया में आपको अपने आपके नेक कामों की जज़ा मिले और आपको आपके गुनाहों की सज़ा मिले। तो ये बच्चे गुनाहों की सज़ा नहीं होते। उन लोगों के लिए बिलखुसूस मेरा ये पैगाम है, और उन लोगों तक एक मेरा मैसेज है कि खुदारा ऐसे लफ्ज़ बोलने से पहले ये सोच लिया करें कि एक ज़ात है जो बहुत बारीक बीनी से आपके तमाम अमाल को देख रही है, और आपके इन अल्फाज को जो आप दिल आज़ारियाँ लोगों की करते हैं वो सब अल्लाह की बारगाह में जमा हो रही है। ऐसा ना हो कि किसी के जो आंसू हैं वो आपके लिए सज़ा बन जाए ज़िंदगी भर के लिए, और वो इंसान आपकी शिकायत अल्लाह से ना लगा दे, क्योंकि इसमें किसी इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। सब आजमाइश अल्लाह ही की तरफ से है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पास नॉर्मल बच्चे हैं तो वो बहुत नेक है या उसके अच्छे अमालों का सिला है, या अगर किसी के पास ज़ैनब जैसे बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, तो वो किसी गुनाहों की सज़ा में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्चे सज़ा नहीं है, बच्चे तो रहमत हैं। ये बच्चे तोहफ़े खुदाबंदी हैं, और ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला को ऐसे बच्चे भी दुनिया में भेजने होते हैं। तो अल्लाह ताला जिनको इसका अहल समझता है उनको ही देता है, क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी से आजमाइश नहीं लेता। जिनको समझता है इस आजमाइश के काबिल तो उनको ही ऐसे तोहफ़े देता है। तो आप लोग बिल्कुल भी अपना दिल छोटा ना करें और हिम्मत ना हारें, बिलखुसूस अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें। देखिए, अगर आप इन बच्चों से भी मोहब्बत कर रहे हैं ना, तो इसलिए ना करें कि हमें इसका कोई सिला है या हमें कोई जज़ा चाहिए या हमारी औलाद है, ये भी सोच के आप इसकी केयर ना करें। आप सिर्फ़ ये सोच कर करें कि ए रब, मैं सिर्फ़ तेरी खातिर इससे मोहब्बत कर रहा हूँ या इससे मोहब्बत कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए, तेरी चाहत के लिए इससे मोहब्बत करता हूँ। एक दूसरे से मोहब्बत भी इसलिए करें कि हमें अल्लाह के लिए करनी है मोहब्बत, और अल्लाह ही दिलों में मोहब्बत डालता है। अगर हम किसी इंसान से अपनी ज़ाती गर्ज़ के लिए मोहब्बत करेंगे तो उसमें अल्लाह शामिल नहीं होगा, और वो मोहब्बत भी ज़्यादा देर पर नहीं होगी। तो आप किसी से भी मोहब्बत करें, चाहे उसमें वालिदैन हो, औलाद हो, सिर्फ़ अल्लाह के लिए करें। और कोशिश ये करें कि आपको जो कोई भी कुछ कहता है छोड़ दें, भूल जाएं, माफ़ कर दें, अल्लाह पर छोड़ दें। देखिए, अगर आप में बदला लेने की ताकत नहीं है और आप माफ़ कर रहे हैं, तो ये भी एक बात है कि आप में ताकत नहीं है तो आप माफ़ कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आप बदला ले सकते हैं इन बातों का। जो भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप उसका जवाब, ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दे सकते हैं। ऐसी की तैसी कर सकते हैं आप भी। आपके पास है ऐसी पावर, आप बदला लेने की ताकत रखते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन आप अगर अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दें, भूल जाएं, अल्लाह पे छोड़ दें, माफ़ कर दें उसे, तो फिर इसका बहुत अजर है। क्योंकि एक तो होता है कि हमारे पास तो भाई बदला लेने की ताकत ही नहीं है, और दूसरा ये कि आपके पास ताकत है, सामने वाले को भी अंदाज़ा है कि इनके पास पावर है, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। और जो आजमाइश अल्लाह ने आपको दी है उसे अपने लिए फ़ख्र समझें, एज़ाज़ समझें, क्योंकि ये बच्चे तो जन्नत का फूल हैं, मासूम हैं, और ये मरने के बाद भी अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहे हैं और जन्नत के दरवाज़े पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस दुनिया में उनको मोहब्बत दी, उनके फ़र्ज़ अदा किए, उनको वैसे ही प्यार दिया जैसे नॉर्मल बच्चों को दिया जाता है। तो आप मेरा यकीन करें, आप अपने ज़मीर की अदालत में सुरखुरू होंगे और इतने मुतमईन हो जाएंगे, और आपको तंग करने वाला या आप पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने वाला कभी भी दुनिया में सुकून नहीं पा सकेगा। उसको दिल का सुकून कभी नहीं मिलेगा। उसको दौलत, दुनिया की, अपने इर्द गिर्द हिमायती सब मिलेंगे, लेकिन उसको क़ल्बी सुकून नहीं मिलेगा और ना ही ज़हनी सुकून। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी अदा करें। और जो इतने बड़े बड़े लफ्ज़ बोलते हैं, तो ये सोचिए कि पता नहीं इस जैसी कितनी कायनात को तख्लीक़ करने वाला बैठा है जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा क़रीब है ना। तो क्या उसे हमारे आंसुओं का पता नहीं है? उसे हमारे दुख का अंदाज़ा नहीं है? दिल में रहता है वो, हमसे 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है। तो बस आप उसके हवाले कर दें अपने सारे मामलात और पुरसुकून हो जाइए। फिर देखिए
अल्लाह ताला रस्सी तो दराज कर देता है, लेकिन जब वो रस्सी खींचता है तो बड़े बड़ों की चीखें निकल जाती हैं। तो कभी भी अपना दिल छोटा ना करें। इन बातों से उन लोगों को सोचें कि हम जैसे लोग हैं। आपने मुझे देखा ज़ैनब के साथ, मैंने कितना सरवाइव किया। 5 साल तक दुनिया अपने रंगों में रंगी हुई थी, लोग इंजॉय कर रहे थे, मुझे बाखुदा कुछ नहीं पता था। इन 5 सालों में मैं अपनी बच्ची की पीप साफ़ करती थी, गत्तों से उसकी पीप उठाती थी जो तकिए से गिर जाया करती थी। उसका पूरा सर खुल चुका था, सर से पैर तक मेरी बच्ची ज़ख्मी थी। मैं अपनी बच्ची की खिदमत करती रहती थी, मैं, मेरा शौहर, मेरी दोनों बच्चियाँ। और वो बच्ची ऐसी थी जो उफ़ तक नहीं करती थी अपनी तकलीफ़ पे। तो सब्र करना, हौसला, सब मैंने शहज़ादी ज़ैनब से सीखा है। तो आप लोग भी अपना दिल छोटा ना किया करें। और ये समझे, ये तो दुनिया का दस्तूर है। दुनिया ने तो मरियम पे भी बेबना इल्ज़ाम लगाए हैं, फिर अल्लाह ने उनकी जब बेगुनाही साबित की तो फिर उनका ज़िक्र कुरान में आया, उनके नाम से सूरत बनी, सूरह मरियम। तो सब्र करने वालों का सिला अल्लाह दुनिया में भी देता है, और आखिरत में तो फिर ना ख़त्म होने वाली एक, समझ लें, एक उसका सिला है। तो ये दुनिया तो आर्जी है, यहाँ पर सब ही कुछ आर्जी है, सब पर ही इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और ये अज़ल से अब तक शैतानियत और रहमानियत की जंग है। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो शैतान के हिसार में हैं और शैतान की भड़कावे में हैं। उनके ऊपर अल्लाह ताला ने शैतान मुसल्लत कर दिया है। वो अपने काम में लगी हैं, आप अपने काम में लगे रहें और अपने ज़मीर को मुतमईन रखें। माफ़ कर दें, भूल जाएं। माफ़ कर देना सबसे बड़ा इंतकाम होता है। तो जनाब, आपसे बहुत सारी बातें की और अपनी दुआओं में याद रखा करें। शहज़ादी ज़ैनब के चैनल को अगर कायम रखना है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक कर दिया करें कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। ये सीधी मेरे दिल से निकलती हैं और ये ज़ैनब के गम ने मुझे अल्लाह के करीब ही करा है। अगर कोई दुख, कोई परेशानी अगर आपको अल्लाह के करीब कर देना तो आप समझ लें आपकी वो सज़ा नहीं है, वो आपकी आजमाइश है। और अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों से आजमाइश लेता है जिनको आजमाइश के काबिल समझता है। आप लोगों से इसी तरह मोहब्बत का ताल्लुक़ बना रहता है, बना रहे, दुआ है रोज़े महशर भी आप लोग हम सब एक साथ ही हों। और बस कहने को तो बहुत सी बातें हैं, इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपसे अपनी बातें शेयर करती रहूँगी। और मेरी बहनें मुझे व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकती हैं। असल में ज़ैनब शहज़ादी के इतने ज़्यादा फ़ैन हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि मुझे माज़रत चाहती हूँ कि मुझे मोबाइल को साइलेंट रखना पड़ता है। और बस बाज़ औक़ात किसी की कॉल रिसीव हो जाती है तो फिर ये कि उसे काफ़ी टाइम देना पड़ता है। अगर ना कॉल रिसीव करूँ तो बुरा नहीं मानिएगा। और बस ये सोच लीजिएगा कि आप सब मेरे दिल में हैं और दुआओं में हैं, और हमारी फ़ैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआएँ जो होती हैं ना वो कभी रायगा नहीं जाती, सच्चे दिल से जो की गई दुआएं होती हैं। आप भी हमारी दुआओं में हैं और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और किसी बात पे अगर दिल आज़ारी हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आप सबके कमेंट्स के जवाब देती हूँ। तो कमेंट्स करना नहीं भूला करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।